आज के दिन में तोशाखाना 2 केस भी लगने वाला है अडयाला जेल में। तो केस लगता है तो वहां पे अंदर लोग भी जाएंगे। जब जाएंगे तो इमरान खान बोलेगा, जब इमरान खान बोलेगा तो सब सुनेंगे और फिर सब उसी को दोहराते रहेंगे। तो आज का दिन आप ज़हनी तौर पे तैयार रहे कि अगर तोशाखाना वाले केस में लोग अंदर पहुंच गए और इमरान खान साहब को बात करने का मौका मिल गया तो याद रखिएगा बड़े पैमाने पे आपको बयानात सुनने को मिलेंगे। और आज आपको अगर उनकी फैमिली, उनकी बहनें अंदर गई तो फिर आपको बहुत सख्त स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा। अगर बहनों को रोक दिया गया, मीडिया अंदर गया तो फिर भी आपको तगड़ा स्टेटमेंट कुछ सुनने को मिल सकता है। लेकिन अगर मखसूस लोगों को भेजा गया तो फिर शायद जो स्टेटमेंट आप तक पहुंचे वो सेंसर करके आप तक पहुंचे। तोशाखाना 2 का केस चलाया जा रहा है अदालत में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पहले अलकादर में इमरान खान साहब की जमानत हो जाए, वो बाहर आ जाए, फिर चलाते रहे तोशाखाना 2 का केस। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही मौजूद हों। पहले उन्हें तोशाखाना 2 में सजा सुनाई जाए ताकि वो जेल के अंदर रहे और फिर उन्हें अलकादर में जमानत दी जाए। इनका तरीका वारदात ये है। 8 महीने से इमरान खान ने और उनकी एहलिया ने तोशाखाना 2 में बरियत की दरखास्त दी हुई है, जिसको नहीं सुना जा रहा। ये जरा देखिए आप पंजूथा साहब ने बताया इमरान खान साहब ने दोबारा उसमें एक दरखास्त दायर कर दी है कि ये समात रोकी जाए। यानी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी ये है, जब तक इमरान खान साहब की अलकादर यूनिवर्सिटी केस में जमानत नहीं हो जाती तब तक तोशाखाना 2 की समात रोकी जाए और इसमें सजा होने से रोकी जाए। अगर तोशाखाना 2 में सजा रोक दी जाती है और इमरान खान साहब अलकादर में जमानत ले लेते हैं तो फिर तो वो बाहर आ जाएंगे, या कोई नया मुकदमा बनाना पड़ेगा उन्हें अंदर रखने के लिए। तो इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 की केस में बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 महीने से एक भी बाकायदा समात नहीं हुई। नवाज शरीफ के लिए ये सिस्टम एयरपोर्ट पहुंच जाती है अदालत कि मियां साहब ने अंगूठा लगाना है, और इमरान खान की 8 महीने से एक भी समात नहीं हुई तोशाखाना 2 के केस में। ये हालात हैं। और ये जज कौन है? ये वही जज हैं जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद लाया गया, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास। इन्होंने 23 और 28 जनवरी को 2 समातें की थी। तब से ये मामला ठंडा पड़ा हुआ है। फिर 25 अप्रैल को हमारी एक दरखास्त मंजूर की गई, लेकिन ये मामला अभी तक नहीं सुना गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। लेकिन इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने अब ये एक वकला का एक और तरीका है कि कुछ भी करके इमरान खान साहब को बाहर निकालने का इंतजाम किया जाए। तोशाखाना 2 में देखें, वकील तो बेचारे अपनी कोशिश करेंगे ना, जोर लगाएंगे, अदालतों में जाएंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने जब ये फैसला किया हुआ कि इमरान खान को हमने बाहर नहीं निकालना तो वो कोई और रास्ता देख लेंगे इमरान खान को जेल में रखने का। यानी वो 9 मई के अंदर कोई और एक चीज करके गिरफ्तारी डाल देंगे, कोई खुफिया कहीं से मुकदमा उठाएंगे जी इसमें इमरान खान मुलविस था, गिरफ्तारी डाल देंगे। कोई एक चीज कहीं से भी उठा के वो इमरान खान साहब को फिक्स करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या खास तौर पे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त फील्ड मार्शल भी हैं, उन्हें अपनी एक्सटेंशन तक इमरान खान साहब को जेल में रखना पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, वो बाहर आगे इसकी मुखालफत करेंगे। और आसिम मुनीर साहब जो है वो अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं इस नौकरी पे। वैसे कोई भी आर्मी चीफ आता है वो कभी रिटायर होना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो इसी सीट के ऊपर रहे और मरते दम तक यहीं पे रहे। मुशर्रफ भी कहता था कि वर्दी मेरी खाल है, लेकिन वर्दी तो उतारनी पड़ी फिर। तो वर्दी तो एक दिन उतर जाती है, मुशर्रफ की भी उतर गई थी, बाकियों की भी उतर गई थी, तो वर्दी तो उतर ही जाती है, ये हमेशा रहती नहीं है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता, और ये बात ठीक है। आसिम मुनीर साहब को खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि वो एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके बनाए हुए पूरे के पूरे निज़ाम को खतरा हो जाएगा, फिर उनके अपने लिए खतरात पड़ जाएंगे। लिहाजा वो इमरान खान साहब को इस मकबूलियत के आलम में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। और ये बात वो कई जगहों पे कह चुके हैं, ये दावा किया फखरुर रहमान साहब ने। तो फील्ड मार्शल साहब तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती रहेगी। सुहेल अफरीदी जो है वो ना सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं बल्कि सिर्फ एहतजाज करने से पहले वो एक ओपिनियन भी बना रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती बहुत हो रही है। देखिए, जब आप एहतजाज करने के लिए निकलते हैं ना तो पहले आपके पास उसका इखलाकी जवाब होना चाहिए।
आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिया, 7 मरतबा वो अदालती ऑर्डर्स लेकर अडयाला जेल पहुंचता है कि मेरी लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई जाती। चीफ जस्टिस को खत लिखता है, हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है, असेंबली से करारदाद पास करवाता है, मरियम नवाज को लेटर लिखता है, बार बार पुलिस वालों से जाके कहता है। तो जो कुछ वो कर सकता था बतौर एक चीफ मिनिस्टर, उसने वो सारा कुछ किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस उसने इस्तेमाल किए। अब वो सहाफियों से पूछ रहा है कि कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी कर लेता हूं, लेकिन मेरे पास अब रास्ता क्या है, और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक बड़ा सॉलिड रीजन सुहेल अफरीदी के पास है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वरना फिर आप तैयार हो जाएं, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि 1-2 हफ्ते में अब मुलाकात भी करवा दी जाएगी। ये 1 आधे हफ्ते में हो जाएगी, या हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अब काम निकल गया है। आसिम मुनीर साहब का वो जो टफ टाइम था जिसको उन्होंने गुजारना था, उन्हें लगता था कि ये टाइम मैं गुजार दूंगा तो इसके बाद मैं नाकाबिले तस्खीर हो जाऊंगा, वो टाइम उन्होंने तकरीबन गुजार लिया। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इमरान खान इतने सादे या क्या वो बेवकूफ है जिनको जेल में बैठ के इन बातों का अंदाजा नहीं है। उस आदमी को पॉलिटिकल पंडित कहते हैं पाकिस्तान का। वो अंदर से बैठ के जो बात करता है वो सच साबित हो जाती है बाद में। तो फैसल चौधरी साहब आए और आके उन्होंने एक बात कही कि जी इमरान खान, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी जो मुझे इमरान खान ने कहा मैंने कह दिया। तो मैंने 2-4 सवाल उनसे किए तो उन्होंने कहा जी ये मुझे नहीं पता। कुछ बातों के बारे में उन्हें पता था, कुछ बातों के बारे में उन्हें नहीं पता था। लेकिन देखिए, इमरान खान साहब क्या कह सकते हैं ऐसे में। इमरान खान ने वही कहा होगा जो 3 खतूत उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लिखे थे। इमरान खान ने कहा था कि फौज और अवाम के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई हैं वो इस मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। आप अपना किबला दुरुस्त करें। इस वक्त यकजहती की जरूरत है, लिहाजा फौजी क़यादत सियासी मुदाखलत और अदालतों को कंट्रोल करना बंद करे। कौम को मुत्तहिद करने के लिए सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाना बंद करें। यानी इमरान खान साहब ने जो आसिम मुनीर साहब को खतूत लिखे थे, क्या आज उनका मौक़िफ़ उससे मुख्तलिफ हो सकता है? अब जब फैसल चौधरी साहब बाहर आके स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनकी मशकूक मुलाकातें इमरान खान साहब से हो जाती हैं, तो फिर आप यकीन नहीं कर सकते। फिर आपको इंतजार करना पड़ता है कि कोई ऐसा शख्स जाके इमरान खान साहब से मिले, पीटीआई को और सबसे बड़े लीडर को दीवार के साथ लगाना बंद करें, ये गैर कानूनी हथकंडे और हरकतें बंद करें ताकि कौम इकट्ठी हो सके। यार, ये जो फैसल चौधरी साहब ने जो इमरान खान साहब के नाम लेकर जो स्टेटमेंट चिपका दिया है पाकिस्तान के मीडिया पे, जिसे अब हेडलाइन बनाया जा रहा है, उससे बेहतर तो शेर अफजल मरवत ने स्टेटमेंट दे दिया। जरा शेर अफजल मरवत का आप स्टेटमेंट सुने ना। यानी शेर अफजल मरवत को आप कहते हैं ना कंप्रोमाइज है, या आप ये कहते हैं बहुत सारे लोग कि जनाब ये दूसरी तरफ से खेलता है, लेकिन मैं उसका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट भी इस तरह का नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, अवाम इस वक्त इमरान खान और पीटीआई के पीछे खड़ी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत है तो उनको खान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट खान साहब से बात करे और खान साहब को मनाए, तब पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी होगी।